बेटे की शादी को अभी 1 साल हुआ है और आज वो बिना बात के अपनी सास से लड़ जाती है। अब मैं नई बहू नहीं हूँ कि आप ऑर्डर देती रहें और मैं पूरा करती रहूँ और फिर मैं अकेले ही घर का काम क्यों करूँ। आपकी बेटी भी तो है, वो भी तो कर सकती है। अरे बहू, पर आज तुझे हुआ क्या है? सुबह से तो तू अपने कमरे में थी और तेरे ससुर जी तो अभी अभी आए हैं। उनके लिए बस 2 रोटी ही तो सेकनी है। हाँ तो कहो ना अपनी बेटी किरण से, वो भी तो बनाए अपने पिताजी के लिए रोटी। भला मैं ही क्यों बनाऊं? इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं हूँ। इसके बाद सीनू वहाँ से चली जाती है और उसके बाद कामिनी अपने पति के लिए खुद रोटियां बनाती है। इसी तरह से सारा दिन बीत जाता है पर सीनू अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती है। फिर रात में जब सब खाने पर बैठते हैं तो सीनू के ससुर सीनू से कहते हैं, अरे बहू, दाल में जरा नमक कम है, जाओ रसोई घर से थोड़ा नमक तो ले आओ। अभी लाती हूँ। भाभी, अगर रसोई में जा रही हो तो एक प्याज भी काट के ले आना और नींबू भी। और उस पे ठंडा पानी भी ले आना, आज बहुत गर्मी है। एक बार में इतना सब कुछ नहीं ला सकती। अगर ठंडा पानी, नींबू, प्याज, नमक, मिर्ची सब चाहिए तो मेरे साथ उठकर जरा किचन में चलो। तुम्हारी तरह मैं भी खाना खा रही हूँ, लेकिन मैं बार बार बीच बीच में उठकर सबके लिए कुछ न कुछ लेकर आ रही हूँ ना। अरे भाभी, आप इतनी छोटी सी बात पे नाराज क्यों हो रही हैं? वैसे भी आज खाना मैंने और माँ ने बनाया है और आप रसोई घर में जा रही थी इसलिए मैंने लाने के लिए कह दिया। और आप ये सब चीजें एक साथ ट्रे में रखकर भी तो ला सकती हैं। अच्छा, तो एक रोज खाना बनाकर मेरे ऊपर एहसान किया क्या? और जो मैं हर रोज खाना बनाती थी? और मुझको ऑर्डर देने से अच्छा है खुद को जो चीज खानी है उठकर ले आओ। अब मैं कहीं नहीं जा रही, जाओ खुद लेकर आओ। अरे कविता बेटा, क्यों भाभी को मुंह लगाती है? भाभी तुझसे बड़ी है ना, थक जाती है बेचारी। वैसे भी घर की सारी जिम्मेदारी बहू के ऊपर है। जाना, तू खुद लेकर आ। माँ, आप हमेशा भाभी की साइड लेती हो, इसीलिए वो सर चढ़ गई हैं और शायद इसीलिए आज वो लड़ाकू हो गई हैं। भाभी लड़ाई करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। इतना कहकर कविता रसोई में सामान लेने चली जाती है और सीनू को कविता की ये बात बर्दाश्त नहीं होती और घर में फिर से एक बार लड़ाई शुरू हो जाती है। देख लिया माँ जी अपनी बेटी की जुबान, मैं सर पे चढ़ गई हूँ। अगर मैं सर पे चढ़ गई हूँ तो इसे क्या कहेंगे? इसकी उम्र हो गई है माँ, इसकी शादी करा दो। माँ बाप के लाड़ प्यार ने बिल्कुल बिगाड़ रखा है इस लड़की को। इतना सब कुछ कहकर सीनू कमरे में चली जाती है। अब आए दिन घर में कलेश होता है और यह कलेश देखकर कामिनी दुविधा में पड़ जाती है और एक दिन कविता को समझाते हुए कहती है, कविता बेटा, सीनू तेरी भाभी है ना, वो तुझसे रिश्ते और उम्र में बड़ी है, तू उसका सम्मान किया कर। अगर वो 2 बात कह भी देती है तो तू अनसुनी किया कर बेटा। हर वक्त घर में कलेश अच्छा नहीं होता बेटा। माँ, भाभी हमेशा मुझे कुछ ना कुछ कहती हैं, मैं हमेशा चुप रह जाती हूँ। भाभी का मैं बहुत सम्मान करती हूँ, पर भाभी आपसे और मुझसे ही लड़ती हैं। और अगर भाभी को कोई नहीं मिलता तो वो सारा गुस्सा भैया पर निकाल देती हैं। आखिर हम कब तक कंप्रोमाइज करेंगे? अरे कविता बेटा, ऐसा नहीं कहते। सोचो अगर तेरी भाभी ने सुन लिया तो उसको कितना बुरा लगेगा। तू तो समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ। अगर वो लड़ाकू है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो समझदार हैं ना। कामिनी कविता को बहुत समझाती है और कविता समझ भी जाती है, लेकिन सीनू की आदत ही ऐसी होती है कि घर में हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए झगड़ा होता ही रहता है। ऐसे ही एक दिन कविता अपनी माँ के साथ शॉपिंग करके आती है। यह देखकर सीनू को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी ननद और सास से इस बात के लिए लड़ने लगती है। रोज शॉपिंग होती है इस घर में, आखिर मेरा पति कमा रहा है ना, मैं शॉपिंग नहीं करती, लेकिन आप लोग रोज शॉपिंग करती हैं, आखिर करेंगी ही ना।
बेटा जो कमा कर दे रहा है। अपने पैसे होते तो थोड़े ना इस तरह खर्चा करती। अरे बहू, अगले महीने तेरे चाचा की बेटी की शादी है ना, उसी के लिए शॉपिंग करने गई थी। अरे मैंने तो तुझे बोला था पर तू ही नहीं गई। अब देख, मैं तेरे लिए साड़ी लेकर आई हूँ। इतना कहकर कामिनी सीनू को साड़ी दिखाती है, पर सीनू को साड़ी पसंद नहीं आती और वह अपनी सास की साड़ी को देखकर कहती है, अपने लिए बुढ़ापे में इतनी महंगी साड़ी और मेरे लिए इतनी घटिया साड़ी। आखिर ये मेरे पति के पैसे से आए हैं, फिर भी मेरे लिए इतनी घटिया साड़ी और खुद के लिए इतनी महंगी साड़ी, जबकि ये सब मेरे पति के पैसे से आए हैं। इतना फर्क क्यों माँ जी, क्यों? अगर मेरी जगह कविता होती तो क्या आप ऐसी ही साड़ी लेकर आती? अरे बहू, अगर तुझे साड़ी नहीं पसंद है तो तू मेरी साड़ी ले ले। वैसे सच बताऊं, तेरी साड़ी मेरी साड़ी से महंगी है, तू ले ले इसे। नहीं चाहिए मुझे कोई साड़ी, आप अपनी साड़ी रखिए अपने पास। रात में जब अनमोल जी आएंगे तो मैं खुद उनके साथ शॉपिंग करने चली जाऊंगी। शीनू आए दिन अपने ससुराल वालों से लड़ती और उनसे नाराज रहती। रात में जब अनमोल घर आता है तो सीनू उससे शॉपिंग करने के लिए कहती है, लेकिन आज अनमोल बहुत थका हुआ होता है, इसलिए वह शॉपिंग करने से मना कर देता है। शीनू यार, फिर कभी चलेंगे, और वैसे भी शादी तो अगले महीने है। आज मैं बहुत थक गया हूँ, फिर कभी शॉपिंग पे चलेंगे। आपका ना हमेशा का यही नाटक है, जब मैं कुछ कहती हूँ तो आपके लिए तो टाइम ही नहीं रहता, और जब आपके माँ बाप बहन कहेंगे तब तो आपके पास बहुत टाइम होता है। पैसे भी बहुत रहते हैं उनको देने के लिए, और जब मैं पैसे मांगती हूँ तो जेब खाली। बात मत करना मुझसे जब तक मुझे शॉपिंग नहीं करा देते। सीनू अनमोल से भी नाराज हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर आखिरकार एक दिन सीनू जबरदस्ती अनमोल को शॉपिंग करने के लिए ले जाती है। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है और पूरा परिवार तैयार होकर शादी के लिए निकलता है। सीनू अनमोल के साथ अकेले गाड़ी में जाना चाहती थी, पर अनमोल गाड़ी में अपने पूरे परिवार के साथ जाता है। इसी बात पर एक बार फिर सीनू अनमोल से लड़ाई कर लेती है और पूरी पार्टी में अपने ससुराल वालों से नाराज अपनी माँ के साथ बैठी रहती है। क्या हुआ शीनू बेटा, आजकल तेरा दिमाग कुछ ज़्यादा ही गर्म रहता है। मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ, और आज भी तू अपने ससुराल वालों से अलग अलग है। कुछ बात हुई है क्या बेटा? होना क्या है माँ, मेरी ससुराल वालों ने मुझे परेशान करके रखा है। एक बहू कभी बेटी नहीं हो सकती। और आज मैंने अनमोल जी से कहा मैं तुम्हारे साथ अकेले जाना चाहती हूँ, पर नहीं, इन्हें तो अपने परिवार वाले बहुत प्रिय हैं। मैंने कहा माँ, पिताजी और कविता साथ में आ जाएंगे, लेकिन नहीं। ऐसे ही मेरी सास शॉपिंग करके आई और मेरे लिए बहुत ही घटिया साड़ी लाई। मैंने अनमोल जी से कहा मुझे शॉपिंग पर लेके चलो, तो उनके पास टाइम ही नहीं है। मुझे बहुत तंग कर दिया है माँ ससुराल वालों ने, ऊपर से ये मुझे बहू नहीं नौकरानी समझते हैं। अरे शीनू बेटा, इतनी छोटी छोटी बातों पर थोड़े लड़ते हैं, लड़ने से रिश्ते ही बिगड़ते हैं। और अभी तेरी शादी को वक्त ही कितना हुआ है। तेरी ससुराल वाले गलत नहीं है बेटा, गलत तू है। तू एक दिन अपने आप को उनकी जगह पर रख कर देख कि तेरी औलाद कल को तुझे नहीं पूछेगी तो तुझे कैसा लगेगा। तू भी तो एक भाभी है, सोच अगर तेरी भाभी हमारे साथ ऐसा करेगी तो तुझे कैसा लगेगा। बेटी, ससुराल वाले भी बहू को बेटी तब मानते हैं जब बहू भी ससुराल को अपना घर समझे। सीनू की माँ पार्टी में सीनू की हरकतों को देखकर उसको समझाती है, और अब सीनू को भी अपनी माँ की बात समझ में आ जाती है। और जब वह पार्टी से घर जाती है तो वह देखती है उसकी सास घर का काम कर रही है और उसका देखभाल भी। यह देखकर सीनू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने किए पर बहुत पछताती भी है।